वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी। और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। वैसे मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हम अपने दुश्मन सबसे बड़े खुद होते हैं, हमारा कोई और दुश्मन नहीं होता। लेकिन मैंने कलयुग में देखा है कि ये सब बातें हैं। वाकई में कुछ लोग हमसे बेमतलब पे जेलस और दुश्मन होने लगते हैं। आपका चैनल अच्छा चल जाए, आप अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छा कमाने लगो, तो लाइफ में कोई ना कोई परेशानियां आने लगती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। अगर आपका भी है कोई दुश्मन तो 9 अप्रैल से विक्रम संवत बदलने जा रहा है और मंगल है राजा। मंगल का ये उपाय, मैंने आज तक आपसे दुश्मनों को खत्म करने के लिए कभी उपाय नहीं बताया, लेकिन इस बार दुश्मन जड़ से खत्म होंगे। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नवरात्रि चलने वाले हैं। आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये वीडियो आप 9 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को मतलब नवरात्रों में करना चाहते हैं तो आप जब भी करें वो नवरात्रे जो हो वो उस दिन शनिवार या मंगलवार हो। और अगर आप इसके सिवा कभी भी नवरात्रों के सिवा इस उपाय को कर रहे हैं, क्योंकि एक बार करने से नहीं होगा, इस उपाय को 2 से 3 बार रिपीट करना होगा, पर 100% रिजल्ट होंगे। तो आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं, डॉक्टर वाई राखी। कैसा है मेरा ये संसार? दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में खूब आगे बढ़े आप। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। पहले तो छोटी मोटी शत्रुता के लिए करिएगा मत, और ये कंफर्म हो कि सामने वाला आपका शत्रु है तो ही कीजिएगा। आप अपने मन से हो सकता है किसी को शत्रु मानते हो पर वो ना हो। आप जो पिक्चर देख रहे हो वो आप सिर्फ एक ही साइड देख रहे हो, दूसरी तरफ ना देख रहे हो। अगर आपका कोई बुरा चाहता है, अगर आपका कोई दुश्मन हो गया है, अगर आपको बार बार वो तंग कर रहा है, तो इस नवरात्रों में ये दुश्मनी को भूल जाएगा और वो आपके पास पलट कर वापस नहीं आएगा। 100% गारंटी लेती हूँ।
3 बार कर लेना है इस उपाय को, पर जब भी करना मंगलवार या शनिवार करना, सूतक पातक या पीरियड्स में इस उपाय को नहीं कर सकते। अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो माता का नाम लेकर ये उपाय करना और नवरात्रों में करना, आपको बहुत लाभ होगा। पहले तो दुश्मनों से बचने के लिए पूरे नवरात्रे आप दुर्गा कवच का पाठ करें तो माता रानी आपकी रक्षा करती है। एक नारियल अपने सर पर से घुमाएं और उसे जमीन पर देकर माता रानी के मंदिर में जाके तोड़ के डस्टबिन में डाल दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि आपने अपनी बला उतारी है तो उसे कोई खा नहीं सकता। 108 नींबू की माला अगर आप पूरे नवरात्रे में शनिवार या मंगलवार माता रानी को अपने दुश्मन का नाम लेके अर्पण करते हैं तो दुश्मन दुश्मनी भूल जाता है। हर रोज घर से बाहर निकलते वक्त एक काली मिर्च मुंह में रखें और इसे चूसते हुए जाएं, और जब आपको लगे कि अब इनफ हो गई उसे थूक दें, और थूकते वक्त अपने दुश्मन का नाम लेके आ थू मैं तुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकता हूं, तो भी आपके दुश्मन शांत हो जाएगा। काली मिर्च पानी में डाल के स्नान करने से भी दुश्मन अपनी दुश्मनी भूल जाता है। 9 दिन लगातार इस उपाय को करें। गंगा जल पीने से भी आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। आप अपने अनचाहे दुश्मनों से बचना चाहते हैं जो बेवजह आपके पीछे पड़े हैं, परंतु वहम और गलत फहमी में ना करिएगा। उपाय को मन से और दिल से करिएगा। उपाय थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है। इस उपाय को पूरे अच्छे से समझिए और करिए। जब दुश्मन से दुश्मनी पक्की हो जाए, वो कई बार आपके करियर में चोट पहुंचा रहा हो, वो आपसे दुश्मनी निकाल रहा हो, किसी ने आपकी फोटो में रख ली हो, आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, तो नवरात्रों में या मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। पहले उस दुश्मन की एक फोटो निकाल लीजिए। आपने उस दुश्मन की फोटो निकाल ली, फिर आप एक नई काजल की पेंसिल खरीद लीजिए और उसकी फोटो के ऊपर उस दुश्मन का नाम उसी काली पेंसिल से लिख दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि उसके सरनेम के साथ लिखें। फिर आप एक नींबू ले लीजिए, उस नींबू पर भी उस दुश्मन का नाम काले रंग की काजल की पेंसिल से लिख लीजिए। फिर शाम को जब मंगलवार या शनिवार का टाइम हो और दिन हो और सूर्य अस्त हो जाए, तो उस तस्वीर पर और नींबू पर जिस पर आपने उसका नाम लिया, उसे ले जाकर आप किसी दूर गड्ढे के अंदर पहले उसकी तस्वीर रखिए, फिर उसके ऊपर नींबू रखिए। नींबू को रखने से पहले उस व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग को काउंट कर लीजिएगा और उतनी ही लौंग उस नींबू के अंदर गाड़ दीजिएगा। लौंग टूटी होनी नहीं चाहिए, और जब आप लौंग गाड़ रहे हो वो टूट जाए तो उस लौंग को फेंक कर दूसरी लौंग ले लीजिएगा, एक्स्ट्रा लौंग लीजिएगा। उसके बाद उसे गड्ढे में डालकर, गड्ढे में मिट्टी भर कर उसे ढक दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा और बोलिएगा मेरे से अपनी दुश्मनी भूल जा, और उस मिट्टी के ऊपर 7 बार लात मारकर थूक कर चले जाइएगा और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि वहां से वापस आते वक्त आपको डर लग सकता है, और डर ना लगे ओम भैरवाय नमः का 108 बार जाप जरूर करिएगा। आप याद रखेंगे कि कुछ ही दिन में ऐसा करने से वो व्यक्ति जो है आपको जीवन में मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपको गड्ढा ना मिले तो ये तस्वीर, ये नींबू आपको क्या करना है, किसी ऐसी नाली में डाल देना है जहां पर लोग मल मूत्र डालते हो, नाले में डाल देना है, गंदे नाले में, तो भी दुश्मन अपनी दुश्मनी आपसे भूल जाएगा और पीछे पलटकर नहीं देखेगा। आपको 1 से 3 महीने में इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपका जब तक रिजल्ट ना आए, आपने ऐसा कोई उपाय किया है, अपने नियर एंड डियर किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में मत बताइएगा। और याद रखिएगा, इसे 2 से 3 मंगलवार या शनिवार रिपीट जरूर कीजिएगा। अब आप एक और उपाय कीजिए। आपको एक नींबू लेना है और थोड़ा सा सिंदूर लेना है, और सिंदूर के अंदर 2 बूंद डालने के लिए आपको चमेली का तेल लेना है। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए किसी भी शनिवार व मंगलवार वाले दिन, एक चमेली के तेल का दिया जला लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए दुश्मन की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो। नींबू पर सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम उंगली से लिख दीजिए या अनार की कलम से लिख दीजिए, और उसके बाद शत्रु का नाम हो जाए क्रीम क्रीम फट शत्रु नाशाय नमः बोलकर आप उस नींबू को जिस पर आपने उस शत्रु का नाम लिखा है उस पर आप 2 कील गाड़ दीजिए, और कील गाड़ने के बाद आपने जो दीपक जलाया है उसी दीपक पर किसी चिमटे से पकड़कर उस नींबू को जलाइए। जलाकर पीपल के पेड़ पर छोड़कर आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, और वहीं छोड़कर आकर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा पीछा छोड़े। केवल एक नींबू लेकर शत्रु का नाम, उसके ऊपर आप अगर लाल रंग के पेंसिल भी लिख देते हैं और माता दुर्गा के सामने प्रार्थना करके वहीं पर वो नींबू छोड़कर आ जाते हैं। बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं करने आपको, तो भी याद रखिएगा कि वो व्यक्ति आपके साथ अपनी दुश्मनी भूल जाता है और आपका पीछा छोड़ देता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 उपाय बताए। इन तीनों में से कोई भी उपाय करना है, नवरात्रों के शनिवार या मंगलवार कर सकते हैं, या किसी भी शनिवार या मंगल कर सकते हैं। इसे कम से कम 3 बार रिपीट जरूर करिएगा। जब आप 3 बार इसे करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे शत्रुता भूल जाएगा और वो अपनी जिंदगी में खुद इतना परेशान हो जाएगा, माई की इतनी कृपा आप पर हो जाएगी कि वो चाहकर भी आपका बुरा
नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में लाइफ खूबसूरत रहे और अपने शत्रुओं को मिटाने के लिए नवरात्रों में 2 मिनट के एक उपाय में मैं आपको एक यंत्र बनाना सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। इसके लिए 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।